और कहीं कहीं बाजी छे। आप सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं सावन का आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं भुवनेश्वर के विधानसभा गेट के पास में और आज 27 मार्च 2025 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आए थे, बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज किया गया, पानी बरसाया गया, किसी किसी बहुत बुरा तरीके से पिटाई हो चुका है, किसी का कपड़ा फट गया है, किसी का पाँव में भारी जोर से चोट लगा है, इस प्रकार। तो आज एक्चुअली में क्या हुआ था, चलिए एक दीदी से हम मिलाना चाहेंगे और उस दीदी से पूरा बात को जानेंगे कि यहाँ पे माजरा क्या था, हम लोग किस लिए आए थे और यहाँ पे क्यों ऐसा किया गया, ठीक है। सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्ते जी, और आपका शुभ नाम और कहाँ से है, थोड़ा परिचय के साथ। एडवोकेट रूपदीप्ता महापात्र फ्रॉम अनगोल। जैसे कि आज यहाँ पे भुवनेश्वर पे हमारा महिला कांग्रेस की तरफ से हम लोग नारियों की सुरक्षा के बारे में हम लोग एक क्वेश्चन अराइज किया गया था, तो उसको लेके हम शांतिपूर्ण वार्ता देके हम लोग यहाँ पे मीटिंग्स कर रहे थे कि सरकार को हमारा एक क्वेश्चन था कि आपने सरकार हमारे लिए औरत के मतलब लेडीज़ के लिए आपने सुरक्षा के मामले में क्या किया आज तक। उनको ये क्वेश्चन था, जो चीज़ की हमारा विधानसभा में हमारे विधायक लोगों ने भी वही क्वेश्चन राइज किए, जिसके आंसर देने के बदले उन लोगों को कल 12 जन विधायकों को उन्होंने सस्पेंड किया और जैसे कि कल जिस तरह से उनको धक्का दिया और पुलिस ने ये सब व्यवहार किया। लेकिन आज जो था मुद्दा, हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जैसे कि बीजेपी सरकार आने से 9 महीने सरकार में क्या हुआ ना, जो महिलाएं जैसे कि गैंग रेप हो रहा है, 5 साल की बच्ची जैसे कि अनगुल के पास में एक छेंडीपदा है, वहाँ पे गैंग रेप हुआ है। और आपका एक 10 साल की मतलब 10 क्लास की बच्ची प्रेग्नेंट थी और वो डिलीवरी कर रही है। ये सब जो इश्यूज है, जो इतने सारे जो मुद्दे हैं, उनको लेके हमने क्वेश्चन किया। तो सिंपल सी बात थी, उनको बस आंसर देना था और कुछ नहीं देना था। लेकिन उन्होंने, मोहन सरकार ने आज इतनी मैं कड़ी निंदा करना चाहूँगी कि इस आज सिचुएशन में पूरा उड़ीसा वासी भी देख रहे हैं कि महिलाएं अभी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि अगर हम अपने सुरक्षा के बारे में हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो हम उनको अगर कुछ आंसर चाहते हैं, उनसे जानना चाहते हैं, तो इसके बदले में क्या होता है, गोला बारूद हमारे ऊपर प्रहार किया गया, हमारे ऊपर पानी स्प्रे किया गया, हमें लाठीचार्ज किया गया, हमारे ऊपर मतलब जैसे कि पुलिस ने मारा। तो ये सब आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। होता है प्रोटेस्ट में ऐसा होता है, लेकिन आज जो है हिस्ट्री में पहली बार है कि लेडीज के ऊपर आज अटैक किया गया है। और बहुत दुख की बात मैं बोलना चाहूँगी कि मतलब जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट जो है वो हमारे उड़ीसा से हैं। मैं उनको निवेदन करना चाहूँगी कि ये जो आज जो हादसा हुआ उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब अगर एक्शन ले तो बेहतर रहेगा। क्योंकि आज जो चीज़ हुआ वो कभी इतिहास में हुआ नहीं था। ये पहली बार हुआ कि औरत लोगों को रास्ते में पूरा घसीट के पानी मार के ऐसे करके वो किए। उनका गुनाह क्या था, बस उन्होंने एक क्वेश्चन राइज किए थे कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपने क्या किया है। सिंपल से क्वेश्चन है। और ये सरकार बता रही है कि ये सरकार एक गुंडा राज सरकार है। ये सरकार, उसके पास में कोई जवाब नहीं है। ये सरकार जो है ये एक नाकारा सरकार है। ये सरकार खुद ब खुद आज के जो भी किया है उससे पता चलता है कि ये सरकार औरत को कभी भी सम्मान नहीं देता है। उनका सुरक्षा देने की बात तो अलग बात है। तो मैं बोलूँगी कि बीजेपी सरकार ने जो भी आज किया वो कड़ी निंदा करना चाहूँगी और कड़ी निंदा भी करती हूँ। क्योंकि हमने जो किया ये राजनीति के तौर पे नहीं था, ये हम महिलाएं अपने सुरक्षा के बारे में लेके किए थे। तो सिंपल सी बात ये है कि ये सरकार आज जो चीज़ किया है उसका आगे जाके बहुत बड़ी भरपाई करनी पड़ेगी। क्योंकि एक नारी जो है, उनकी माँ, वो भी पैदा हुई हैं एक नारी से, उनके घर में भी माँ है, उनके घर में बहन है, उनकी बेटी है, आपके घर में भी है, सबके घर में है। और ये बहुत चिंताजनक बात है कि हमारे देश में, हमारे राज्य में महिलाएं सुरक्षित
नहीं है, तो उनके सुरक्षित के लिए कुछ करने के बजाय वो लोग आज महिलाओं को इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। ओके दीदी, तो हम अभी और एक तो क्वेश्चन कर रहे हैं, जो अपना जो पुलिस फोर्स सब जो थे वो लोग भी तो गांव घर से ही है, जी। क्या वो लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग किस लिए आए हैं? देखिए, पुलिस वाले जो भी कर रहे हैं, ऑन ड्यूटी कर रहे हैं, वो उनकी मजबूरी है, लेकिन उन लोगों को भी पता है कि बीजेपी सरकार क्या है, और बीजेपी सरकार आने के बाद में बीजेपी के जो कर्मी हैं, जो वो उन लोगों का गुंडाराज कैसे शुरू हो गया है, तो वो सरकार अभी जैसे कि स्टैंडिंग सरकार है सेंटर में और स्टेट में, तो वो पुलिस वाले वो लोग जानते हैं सच्चाई क्या है, लेकिन वो लोग मजबूर हैं, वो ऑन ड्यूटी है, तो वो लोग सरकार जिस तरफ रहता है वो लोग मजबूरन उस तरफ ही रहेंगे, वो सिंपल सी बात है। लेकिन हम लोग पुलिस वालों को तो ये कहना मैं ये नहीं करूंगी, क्योंकि हाँ कड़ी निंदा करूंगी, क्योंकि वो लोग जो ये सब चीजें कर रहे थे तब उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि क्योंकि हम भी उनके माँ बहन जैसे हैं, तो उनके घर की बेटियां हम भी हैं, तो इस तरह से वो चाहते तो उसको पोलाइटली वो उसको हैंडल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उस तरह से नहीं करके, जबकि हम लोग यहाँ पे शांतिपूर्ण से यहाँ पे मीटिंग कर रहे थे, हमारे तरफ से कोई उनको मतलब जैसे कुछ अटेम्प्ट नहीं किया गया था, तो उसके वजह से वो लोग आराम से पोलाइटली हैंडल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां से लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। उनके तरफ से पहले अटैक हुआ था, हमारे तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हम लोग तो शांतिपूर्वक कर रहे थे। जी, आप लोग पूरा वीडियो में देखे ही हैं, मैं पूरा चीज़ को A to Z डिटेल मतलब कवर किया है। ठीक है दीदी, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत थैंक यू। मैं बस ओडिशा वासी से इतना निवेदन करना चाहूंगी कि आज का जो हादसा हुआ वो पहले कभी ओडिशा में नहीं हुआ था। ये एक नारी की मतलब सुरक्षा की बात है, और नारी ही लड़ रही है नारी सुरक्षा के लिए, तो मैं ओडिशा वासी से निवेदन करूंगी कि आज का जो दिन है, आज का जो सिचुएशन है, उसको अच्छे तरह से देखें, और वो खुद सोचे कि उन्होंने बीजेपी सरकार को लाकर गलती किया या तो फिर क्या किया, क्योंकि हम एक सरकार लाते हैं क्या सोच के लाते हैं, हमारे अच्छाई के लिए लाते हैं, लेकिन यहाँ पे युवा पीढ़ी बेकारी बैठे हैं, यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे रेप, गैंग रेप, मर्डर्स ये रोजाना होते जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि आपको सरकार को आपको पहचानना है, आपको खुद की घर की प्रोटेक्शन पहले जरूरी है, फिर देश के करेंगे ना। तो पहले आपका घर के बारे में सोचो, आपकी बेटी ट्यूशन जाती है, वो सही से घर वापस आ जाए, तो वो मुद्दा है। तो मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं कल जा रही हूँ, मुझे नहीं पता है कि मैं कल कितनी सुरक्षित हूँ। तो सिंपल से बात मैं बोलूँगी कि ऑल आर एजुकेटेड, तो आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये सरकार को अगर एक क्वेश्चन अराइज किया जाता है, उसके पास में जवाब नहीं है, तो ये क्या सरकार चलाएगा? इसके पास में वो क्वालिटी नहीं है, उसको वो क्वेश्चन को फेस करने वाला दम नहीं है। ये एक नामर्द पार्टी है और एक गुंडाराज पार्टी है। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो चलिए, ये वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप लोग इसी मेरे ही चैनल में आप लोग पूरा डिटेल से देख लीजिएगा, और एक बड़ा वीडियो बनाए हैं वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मन से मस्त, शरीर से स्वस्थ और काम से व्यस्त रहे। सो फाइनल थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे।